आदरणीय रामफल भास्कर के द्वारा स्वागत भाषण संपन्न हुआ। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में मंच पर आसीन हैं आदरणीय रमेश चंद्र गौतम जी। आप आएं और अपने विचार को दें। आदरणीय रमेश चंद्र गौतम जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और उपस्थित सम्मानित सभी भाइयों जो दूर दराज से चलते आए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, कुछ कहने से पहले सबसे पहले मैं उन सभी महापुरुषों को स्मरण करना चाहूँगा जिनकी बदौलत आज हम लोग इस रूप में हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और उनकी विचारों शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, सावित्री फुले, नारायण गुरु साहब और इधर आधुनिक भारत में शोषितों, दलितों, पीड़ितों, करोड़ों करोड़ों लोग मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी धर्मपत्नी रमाबाई अम्बेडकर और समय समय पर समाज को ज्ञान विज्ञान देने वाले संतों महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज जो बाम सेव का कार्यक्रम लगा है, तो बाम सेव से तो मैं बहुत पहले से परिचित हूँ। आप लोग भी इसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसा कि अभी एक सर ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, समझाया है, तो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के मैदान में अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरह हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस समय व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत विषम परिस्थिति थी। फिर भी उन्होंने अपने पावर का प्रयोग करते हुए समाज से कुछ बुद्धिजीवी लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो सब पढ़ करके आए, लेकिन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं। तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि जिन लोगों से हमको उम्मीद थी, जिन लोगों के लिए हमने इतना मेहनत करके इनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा कि आएंगे, लौट करके अपने समाज का हित करेंगे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तब ये शब्द बाबा साहब ने कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसके पहले जैसा कि हमारे सर जी ने बताया पूरे विस्तार से बाम सेव के बारे में, तो मैं उस बात को नहीं कहना चाहूँगा। तो जब दीना माना साहब और मानव कांशीराम जी का उस छुट्टी के बारे में प्रकरण वो हो जाता है, लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, सफलता मिलती है, तब मानवत जी ने सोचा कि बाबा साहब ने जी कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया,
तब उनके दिमाग में आया कि हम कुछ एक ऐसा संगठन बनाओ कि जिससे पढ़े लिखे लोग समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। और उस चीज को बदलने के लिए उन्होंने तब ये बामसेफ का गठन किया। और जैसा कि आपने बताया कि बामसेफ पढ़े लिखे शिक्षित कर्मचारियों का संगठन है, इसके पास मनी है, माइंड है, पावर है, टाइम है। तो उन्होंने इस पर ज्यादा भरोसा जताया कि ये लोग राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी आह्वान किया कि कर्मचारी लोग अपनी कमाई का 20वां हिस्सा समाज को दान करेंगे और तब तक दान करेंगे जब तक कि समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं जाता। तो इस तरह से मान्यवर जी ने बामसेफ का गठन किया। और अब बामसेफ का प्रभाव ये रहा कि जब मैं छोटा था, इसके बारे में जानकारी मिली, तो मैं अपने जीवन में 3 बामसेफ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको मैंने अटेंड किया और बहुत सारी जानकारी हुई। तो कार्यक्रम गांव गांव चलता था, लोग नाच करके, गा करके और ड्रामा के माध्यम से अपनी बात को बताते थे। और मैं देखा कि जो है उसमें उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गांव हमारे जो एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग थे, सभी लोग जाते थे। और उससे जो है बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा, जाना। इधर एक दिन हमने पेपर में पढ़ा था, उसमें नामवर साहब का बयान छपा था। उसमें लिखा था बामसेफ के बारे में कि बामसेफ का जो क्रीम है हमने उसको निकाल दिया है और काफी इसको जो ले जाना हो ले। वहां से वो बामसेफ जो मान्यवर जी ने बनाया था, तभी से वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए। और इसके बाद मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक साथी ने हमको बताया था कि बामसेफ अपनी इस समय जो है 5 खंडों में बंट गया है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, हमारे साथी भी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो उसी में से एक है तेज सिंह गहली। तो तेज सिंह गहली साहब के बारे में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब संगठन मतलब पटा तो उसके एक घड़े का नेतृत्व वो कर रहे थे। तो उसी का जो है ये संगठन है जिसमें आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो चर्चा चल रही है। तो मानव जी ने समाज को जगाने के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने अपना पूरा समय, पूरा जीवन, जवानी सब कुछ समाज के लिए लगाया। और उसके बाद में 14 अप्रैल 1984 को पार्टी का गठन हुआ। बाकी एक बात यहाँ तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पार्टी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी और यूपी जैसे बड़े सूबे में 4 बार की स्थिति सरकार है। लेकिन इधर फिर धीरे धीरे पार्टी के नीति में कुछ बदलाव आया और धीरे धीरे इनकी कार्यकर्ता दरकिनार कर दिए गए, निकाल दिए गए, कुछ लोग स्वयं निकल गए।